आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और जबरदस्त तैयारी आपकी चल रही होगी। तैयारी जीत की। पढ़ाई वो अच्छी होती है जो सक्सेस दिलाए। वो पढ़ाई नहीं होती है जो आपका भरी जवानी भी खराब कर दे और 2-4 साल भी खराब कर दे। वो पढ़ाई मत कीजिए। ना 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 ना। पढ़ाई हमेशा जीत की कीजिए, सक्सेस दिलाए, जो आपका फ्यूचर बदले, माँ बाप का सपना पूरा करे। एक बार फिर आपका एमटीएस क्लोज टेस्ट में आपका स्वागत है। मैं जबरदस्त रफ्तार आपको धराए हुआ हूं। बहुत कम समय में 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट में मैं आपको इंग्लिश के एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए। और मैं एक रोज क्वेश्चन दे रहा हूं। पहले बारी है वो क्विज टेस्ट के क्वेश्चन की, जो मैं आपको पिछली क्लास में छोड़ के गया था। ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जबरदस्त। आपको यहां पे एक सीखने को भी चीज मिलेगा। देखिए यहां पर ना, आप ध्यान से समझिएगा। यहां पे रेज्ड अप नहीं आएगा, यहां पे रोज 2 आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। आप कहेंगे सर क्या? देखिए, इन्फ्लेशन रेट मतलब होता है महंगाई दर। महंगाई दर लास्ट मंथ बढ़ गई। ध्यान सुनिएगा, जब कोई चीज जो है ना अपने आप बढ़ती है तो उसके लिए राइज का यूज करते हैं। ध्यान समझिए, एक राइज वर्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइज का V2 फॉर्म होता है रोज, राइज, रोज और राइजन V3 फॉर्म। राइज मतलब होता है बढ़ना, उठना, निकलना किसी चीज के लिए। सन के लिए भी यूज करते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में निकलता है। तो राइज का मतलब बढ़ना, कोई चीज महंगाई बढ़ जाती है, कोई चीज की प्राइस कीमत बढ़ जाती है तो उसके लिए इसका यूज करते हैं, राइज के लिए। तो कभी भी महंगाई के लिए अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे समझ लीजिए, इन्फ्लेशन रेट के लिए राइज का यूज करते हैं। और एक वर्ड होता है रेज, RAISE। राइज और रेज में बहुत अंतर है। रेज भी एक वर्ब है। रेज का मतलब होता है उठाना किसी चीज को, कोई भी आप बक्सा उठा रहे, लिफ्ट के सेंस में इसका यूज करते हैं। लिफ्ट, LIFT, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिफ्ट के सेंस में यूज करते हैं। इसका बहुत बड़ा यूज है, समझ रहे हैं। हमारे क्षेत्र के MP ने महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया तो आप क्या कहेंगे? द आवर MP, the MP of our area raised the question on women empowerment। रेस्ट का यूज करें किस चीज को उठाने के लिए? कभी क्वेश्चन उठा रहे हैं, कोई मुद्दा उठा रहे हैं, उसके लिए यूज करते हैं। झंडा को फहराने के लिए, फ्लैग, याद रखिएगा, झंडा फहराने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त पर झंडा फहराया तो आप क्या कहेंगे? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रेज द फ्लैग। झंडा फहराने के लिए भी रेज का यूज करते हैं। रेज द फ्लैग ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ 15 अगस्त। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये दोनों में अंतर है। इस चीज का यूज किस चीज को उठाने के लिए करते हैं? कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, या कभी फ्लैग हो, याद रखिएगा, इसमें यूज करेंगे। और महंगाई वगैरह किसी जो बढ़ जाती है अपने आप, उसके लिए हम राइज का यूज करते हैं। और रेज का V2 V3 फ्रॉम रेज्ड, रेज्ड होता है, डी लगा दीजिए इसमें। समझ में आ गया? ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब बारी है आज के क्लोज टेस्ट की। आज का जो क्लोज टेस्ट है, ना 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 घबराइएगा मत, बवाल क्वेश्चन है। देखिए जैसा SSC MTS 2024 का क्लोज टेस्ट है, देखो जैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने आपको पहले ही कहा है, वो हम रख रहे हैं और सारे लेटेस्ट आपके सामने में रख रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको आता है नहीं आता है इससे कोई मतलब नहीं है, आप छोड़िएगा, छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए ना। कमीशन आपको नहीं बुला रहा है, लेकिन वो पूछेगा तो नौकरी उसी को लगेगी जो इसको बनाएगा। लाइफ में अगर कभी किसी प्रॉब्लम से भागेंगे ना, पूरी लाइफ ही प्रॉब्लम है, जीवन भर भागते जाएंगे। कभी लाइफ का मजा, आज पढ़ने में आप भाग रहे हैं, भाग जाइए ना। कहाँ जाएंगे? कल नौकरी कहीं जाएंगे, कहाँ? वहाँ 1000 प्रॉब्लम, इससे ज्यादा प्रॉब्लम है। रोज बॉस दिन भर में 20,000 बार गाली देगा। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है आप जानते हैं, आसपास के लोग देख, इसलिए एक मौका है, बढ़िया से पढ़िए, जिद्दी बनिए, थोड़ा भूत सवार कीजिए, पागलपन लाइए। नहीं आता, कोई भी माँ के पेट से कुछ नहीं सीख के आता, सब इसी धरती पे सीखता है। जुनून जज्बा लाइए, सीखना है, और मेरा भरपूर साथ है। लेकिन मजा कहता हूँ, दिमाग में छापूंगा, मजा आएगा। अब इसकी लंबाई चौड़ाई से मत घबराइए। देखिए अब जो मैं खाली समझाऊंगा, मेरे एक एक चीज को नोट करते जाना। एक कॉपी बना ली है ना अलग से, हाँ एकदम अलग से कॉपी बना लीजिएगा। और दूसरी बात, एक बार और मैं बार बहुत सारी चीजें भूल जाता हूं, मैं बहुत सारी चीजें करवा चुका हूं। MTS की इंग्लिश में धज्जी उड़ा चुका हूं। पूरे 5 साल का PYQ, चाहे कॉमन एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वोकैबुलरी पार्ट है, सारी चीजें मैं करवा चुका हूं। और मैथ का भी करवा चुका हूं। अगर जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, आप देखना चाहते हैं, ये तो मैं आपको एक बूस्टर डोज दे रहा हूं। बाकी मैं बहुत सारी चीजें करवा चुका हूं।
कहता हूं सारी चीजें ही करवा चुका हूं PYQ, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बारी है आज का, ये देखते हैं। चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब जो मैं बताऊंगा दिमाग में छापिएगा। अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैज फर्स्ट fill in the blank that pleasure and positive states of mind are better for our health। मैंने 1000 बार कहा, मैं हमेशा क्या कहता हूं, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन की पढ़ाई टेंशन पेंशन में चली जाती है। मैं कभी कहता हूं प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर पढ़ाई कभी भी सक्सेस नहीं दिलाएगा। निगेटिव माइंड नहीं रखना। देखिए वही कह रहा है, ये बात साइंटिस्ट भी कह रहा है, यही चीज कह रहा है। ये आज का ये पैसेज है, बहुत अच्छा पैसेज है। अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स, रिसर्चर्स का एक ग्रुप ये बात साबित किया है कि प्लेजर एंड पॉजिटिव स्टेट्स ऑफ माइंड वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे पॉजिटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। ये बात रिसर्चर ने साबित किया। जब भी कभी रिसर्चर या साइंटिस्ट की बात है तो कोई बात साबित किया है कि भाई पॉजिटिव माइंड आप रखेंगे तो आप बढ़िया रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका माइंड बहुत काम करेगा। तो इसके लिए याद करिएगा, रखिए, याद रखिएगा, डेमोन्स्ट्रेटेड का यूज करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी बात को साबित करना, प्रमाण देके, टू प्रूव समथिंग विथ एविडेंस, टू प्रूव समथिंग विद एविडेंस, साबित करना साक्ष्य के साथ। ये देखिए प्रूफ है, मैंने साबित कर दिया। तो कभी भी साइंटिस्ट हो, कभी रिसर्चर्स का बात हो तो वहां पर डेमोन्स्ट्रेट का यूज कर दीजिएगा पहला। अब आगे पढ़िए। दिस न्यू इंटेलेक्चुअल अप्रोच टू हेल्थ is not only more powerful but also has no side effect। न कि सिर्फ हमारे लिए, जो हम पॉजिटिव माइंड रखते हैं हमेशा खुश रहेंगे, हमारे लिए न सिर्फ ये पावरफुल है बल्कि हमको तरोताजा भी रखता है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। सेंट्रल टू हिज दिस क्लेम आर रिसेंट फाइंडिंग्स दैट इवन गेटिंग एन एजुकेशन वे एड एज मच एज 10 years to your 10 years to your, ध्यान देखिए आगे बढ़ाएंगे ना। अब ये जो आप देखिए, ये होता है जीने का रीजन। अगर आपका माइंड पॉजिटिव रहता है ना, आप दिल खुश मिजाज है, किसी प्रकार का टेंशन लेते हैं, ईमानदारी से आप अपना काम करते हैं, आपकी आयु लगभग 10 से 12 साल बढ़ जाती है। तो एज मच एज 10 years to your life, आपका जीवन जो है, लाइफ जो है आपका 10 साल बढ़ जाएगा। कभी यहां पे लाइफ देगा, कभी एज दे देगा, कोई मतलब नहीं है। प्लानेट है, देखिए ये सब तो देखने की जरूरत भी नहीं है, पढ़ेंगे पैसेज तो आपको अपने पता चल जाएगा। देखिए कितना भारी लग रहा है, देखिए कितना आसानी से बना रहे हैं। ठीक है, लाइफ। आगे बढ़ते हैं। दैट इज वाई, इसी वजह से नेशनल ज्योग्राफिक फीचर्ड जॉन डे रोजन in its book The Incredible Machine, यहां देखिएगा, Incredible Machine which discussed old age। DeRozan, an artist, continued to paint until the week he died at 91। The book notes some scientists believe that retirement to a, अब यहां पे देखिए टू अ आया हुआ है, आर्टिकल आया हुआ है, यहां पे आप देखिएगा टू अ। अब यहां पे देखिए अब क्या आएगा, यहां पे लाइफ स्टाइल इनिशिएटिव्स। अब आप यहां पे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री, सैनिटरी। ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आएगा सीडेंट्री, थर्ड। सीडेंट्री जानते हैं किसे कहते हैं? जब हम लोग मान लीजिए 50 साल 60 साल मान लीजिए कि अपना काम धाम करते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं। मान लीजिए आप गवर्नमेंट कर्मचारी है और आप रिटायरमेंट हो जाते हैं। रिटायरमेंट के जो बाद का जो लाइफ होता है, जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है, उसे ही सीडेंट्री लाइफ बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडेंट्री उसी को बोला था, याद रखिएगा। रिटायरमेंट के बाद का जो हमारा लाइफ होता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीडेंट्री लाइफ स्टाइल बोलते हैं। लोग बोलते हैं माई सीडेंट्री लाइफ इज गोइंग बेटर, मेरा जो रिटायरमेंट के बाद का जो जीवन है मजे में चल रहा है, तो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल बोलते हैं। रिटायरमेंट के बाद जब भी रिटायरमेंट आए ध्यान रखिएगा सीडेंट्री। वोकैबुलरी भी अच्छा कर लीजिए, आज वोकैबुलरी ज्यादा है, हर तरह के मैं सारा टाइप्स क्लियर करवा रहा हूं, सीडेंट्री आएगा। अब अगला देखिए, लाइफ स्टाइल इनिशिएट एग्रीवेट्स मेडिकल प्रॉब्लम्स, 10 शॉर्टनिंग लाइफ। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ऑफ रिटायर्ड पीपल, एडल्ट्स ओवर 65 कैन लर्न। अब देखिए मान लीजिए आप 65 साल के होते, हमारे देश में क्या होता है 65 साल को होता था राम नाम का माला जप रहा है, नहीं अल्लाह अकबर कर रहा है, भगवान को प्यारा हो जाएंगे, अल्लाह को प्यारा हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका समय वहाँ क्या होता है 65 के बाद भी वहाँ बूढ़े लोगों के लिए स्किल होता है, जो सीखने की कोशिश करता है, अपना एक नया जीवन जीता है। हमारे देश के फिल्म स्टार सबको देख लीजिए, हम अपने पापा को देख लीजिए 50-55 साल में, और थोड़ा सा आप सुनील शेट्टी को देख लीजिए, अनिल कपूर को देख लीजिए 50-55 साल में। अब देख लीजिए एक बार सनी देओल को देख लीजिए, उस सब की दूसरी पारी शुरू होती है। हमारे घर में 50-55 साल में लोग बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहला है कि इसके बाद भी आप यहाँ पर देखिए आप स्किल सीख सकते हैं। तो स्किल कैसे सीखेंगे? क्रिएटिव नेचर होगा तब ना, तो यहाँ पर क्रिएटिव आएगा। एकदम लॉजिकली पकड़ेंगे पकड़ जाएगा,
घुसिए ना इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए लास्ट, लाइक देखिए स्किल, क्रिएटिव स्किल, स्किल कब सीखेंगे, जब आपका माइंड क्रिएटिव होगा। लाइक ऑयल पेंटिंग, पेंटिंग सीख सकते हैं आप, बहुत सारी चीज दिया हुआ है। एज रीडली एज यंगर स्टूडेंट्स, सो रिटायरिंग फ्रॉम जॉब इन अ सेंस मीन्स रिटायरिंग फ्रॉम द लाइफ स्टाइल अनलेस बाय सम अदर प्रेफरेबली न्यू एक्टिविटी। आप बदलना चाहते हैं इस चीज को तो आप बदल सकते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पे, फ्रॉम लाइफ स्टाइल अनलेस बाय, कोई आपको हेल्प ना करे, सप्लीमेंट्री आएगा। देखिए यहाँ पे कहाँ है ये सप्लीमेंटेड, अनलेस सप्लीमेंटेड बाय सम अदर। मान लीजिए आप एक्टिविटी कोई सीखना चाहते हैं, कोई जीवन करना था, कोई आपको सप्लीमेंटेड ही ना होगा, कोई आपको हेल्प ही नहीं करेगा। बहुत अच्छा क्लोज टेस्ट था। और जानते हैं अगर आप क्लोज टेस्ट सब कर लेते हैं इंग्लिश में ना, आप इंग्लिश के बेताज बाजता है, मास्टर है मास्टर। आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आएंगे अगर आप ये सब बनाते हैं तो। खाली एग्जामिनेशन हॉल में पैसेंस रखिएगा, ठीक है, हाँ एकदम पैसेंस रखिएगा, जब आता है तो थोड़ा 10 सेकेंड टाइम दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बारी है आज के क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन के। आज का क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं आपके सामने में रखना, बड़ा बेहतरीन मजेदार क्वेश्चन है। आज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप फिल इन द ब्लैंक। आपको भरना है, क्या आएगा देखिए, क्वाइट, क्वाइट, क्विट, क्वेंट, क्या आएगा आप देखिए, बहुत अच्छा है। और अगली क्लास में इसको मैं बहुत अच्छा करूंगा। अब बारी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करें, तो आप मेरा बैच कैसे ज्वाइन करेंगे मैं बता देता हूं। मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। अब किसी भी एक गवर्नमेंट जॉब की, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ इंग्लिश के लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए। सिलेक्शन वाला बैच दूंगा और गागर में सागर दूंगा। ये नहीं कि मैं इतनी क्लासेस भर दूं कि आपको पढ़ने में ही 2 साल लगे, वो नहीं। एकदम सिलेबस को हिट किया है। मैं आपको विद्वान नहीं बनाया हूं, नौकरी दिलाने के उद्देश्य से पढ़ाया हूं मैं, ठीक है। तो कोई भी बैच मेरा ज्वाइन कैसे करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में आप चले जाइए, एमटीएस का टारगेट बैच है, मैथ और इंग्लिश दोनों का, कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब है। तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मी स्टार मेरे ऐप का नाम है, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरे YouTube चैनल का भी नाम है, ये मेरा नाम है रितेश झा, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। जब आप कोई कोर्स लेंगे तो आपका कोर्स सेफ रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का ऐसे होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे सारा बैच दिख जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब जगह फैलाइए, कर भला तो हो भला की भावना रखिए, और मैं भी आपसे यही आशा करता हूं। और मेरा फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए, मैं कमेंट पढ़ता हूं, इससे मैं मोटिवेट होता हूं। और 3 का सम्मान कीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।